हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अगर आप सोच रहे थे कि भीमला नायक का जो क्रेज़ है वो कम हो गया, एक हफ्ता हो गया मूवी को आए हुए, अब क्या क्रेज़ होगा, भाई साहब आप गलत हो बिल्कुल ही। मेरे को 5,500 वोट आ गए हैं सिर्फ एक दिन के अंदर, जहां पर लोगों ने क्लियरली इंडिकेट किया कि अगर भीमला नायक हिंदी के अंदर आती है 4 तारीख को, यानी कि कल, तो हम सबसे पहले भीमला नायक देखेंगे। और ये जो मैंने सर्वे करवाया था अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, वहाँ पर लोग बोल रहे हैं 63%, ध्यान से पढ़िएगा, 63% लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम भीमला नायक को देखेंगे। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल रिलीज़ हो रही है उसका नाम है द बैटमैन, और उसका भी अच्छा खासा क्रेज़ है। मतलब डीसी की वन ऑफ द कहते हैं ना मोस्ट रिस्पेक्टेड और लॉन्ग रनिंग और सबसे ज़्यादा डियर कैरेक्टर है बैटमैन। उसको भी सिर्फ 18% लोगों ने चूज़ किया है 5,500 वोट के अंदर। वो लोग बोल रहे हैं कि जी हम भीमला नायक हिंदी देखेंगे पहले। सेकेंड चॉइस हमारी रहेगी बैटमैन, और तीसरी चॉइस लोग बना रहे हैं झुंड, जो कि अमिताभ बच्चन की मूवी है। कहा जाता है कि सदी का बिल्कुल जिसे कहते हैं ना नायक है, इनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं है। लेकिन फिर भी उसको सिर्फ 10% वोट मिले। तो लोगों का जो सेंटिमेंट है आज वो भीमला नायक हिंदी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो लोग देखना चाहते हैं भीमला नायक, बस भीमला नायक। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी तरफ आ गए हैं, वो बोलते हैं कि जी हम तो सभी देखेंगे। तो हम जैसे लोगों के लिए प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम कौन सी पहले देखें। तो उसकी हेल्प देखो दोस्तों आपको करनी है। भीमला नायक मैंने ऑलरेडी तेलुगु में देख ली है, तो हिंदी में तो मैं देखूंगा, क्योंकि मुझे देखना है कि इसकी हिंदी डबिंग वगैरह क्या होगी। थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आता है जब आप अपनी लैंग्वेज में देखते हो। बैटमैन भी मुझे देखनी है, झुंड भी मुझे देखनी है, बट मैं किस सीक्वेंस में देखूँ ये ज़रूर बताना। भीमला नायक तेलुगु का जो रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मेरे को स्टोरी पता है, मुझे पता है कैरेक्टर्स ने कैसा किरदार निभाया, ये सब चीज़ें मुझे पता है। लेकिन बैटमैन मुझे नहीं पता है, झुंड मुझे नहीं पता है। तो आप डिसाइड करके बताओगे मैं पहले किसका रिव्यू दूं जिससे आपको ज़्यादा हेल्प हो। बट ये देख के तो मैं बिल्कुल हैरान हूँ यार कि भीमला नायक 120 करोड़ रुपए के आसपास कर चुकी है ऑलरेडी, और ज़बरदस्त बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है। उसके बाद हिंदी वर्जन जो है उसके आने के बाद तो और ज़्यादा धमाल मच जाएगा। होपफुली इसका जो रिलीज़ है ऑन टाइम होना चाहिए हिंदी वर्जन का। अगर अब नहीं होता है तो समझ लीजिए कि पीछे से कुछ पावर प्ले हो रहा है। वो क्या है, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्यों नहीं हो रहा। बट मेकर्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट तो यही था कि उनकी हिंदी की डबिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, इस वजह से उन्होंने रिलीज़ नहीं करी। बट लेट्स सी सच्चाई क्या है, और जल्दी ही बाहर आ जाएगी। फ़िलहाल के लिए तो जो भीमला नायक के लवर्स हैं, और वो इसीलिए भी हैं, एक तो पवन कल्याण सुपरस्टार, पावर स्टार बोला जाता है उनको। दूसरा जो उनकी रिस्पेक्ट के लिए, डिग्निटी के लिए फ़ाइट है विद चीफ मिनिस्टर, वो काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा जो हिंदी बेल्ट के हैं, कि वहाँ पर जो टिकट्स के रेट हैं यूपी के अंदर स्पेसिफिकली भीमला नायक के लिए सिर्फ 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये टाइप रखे हुए हैं। इसकी वजह से बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, और ये जान के किया जा रहा है क्योंकि देयर इज़ अ रिफ्ट बिटवीन द करंट चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेड्डी एंड पवन कल्याण। तो उसको वजह से ऐसी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है लोगों को कि फॉल प्ले किया गया है, तभी लोग ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं इस मूवी को। बियॉन्ड कि मूवी कितनी अच्छी है बुरी है, इट इज़ बेसिकली दे आर इन अ वे सपोर्टिंग द कॉज ऑफ पवन कल्याण जी। एनीवेज, तो जस्ट रिपीटिंग द नंबर्स, भीमला नायक को 63%, बैटमैन को 18%, झुंड को 10%, और मेरे जैसे लोगों को जो सब देखेंगे वो 4% लोग हैं। बाकी जो छोटा मोटा जनता जो बची है वो कह रही है कि जी पहले रिव्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हम इनमें से भी कुछ देखना है कि नहीं देखना है। फेयर चॉइस है यार। मतलब रिव्यूज़ मुझे पता है कि सिर्फ एक वैलिडेशन का काम करते हैं आजकल लोग अपने। इट बेसिकली रिव्यू आजकल इतने ज़्यादा अनऑथेंटिकेटेड हो गए ना, तो लोग रिव्यू को रिव्यू नहीं समझते, सिर्फ रिएक्शन समझते हैं कि जो मैं समझ रहा हूँ अगला बंदा भी वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। तो वो वैलिडेशन के लिए सिर्फ आते हैं। तो मिलते हैं फिर एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।